पवन बंसल रेल मंत्री को जानकारी दे रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, आप सब बने रहिए हमारे। इसके अलावा कि उसकी हम तफ्तीश करते, एकदम हमने अपने एम एडिशनल मेंबर ट्रैफिक श्री पांडे को वहां से रात को ही दिल्ली से वो रवाना हो गए थे आने के लिए। सुबह यहाँ पहुंचे थे, उस वक्त से वो ये कंट्रोल टावर में ही हैं। और यहाँ आपके पास पहुंचने से पहले मैं स्वरूप रानी अस्पताल और रेलवे हॉस्पिटल में जाके आया हूँ। 36 लोग जैसे आप जानते हैं उनके देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हुई और 39 लोगों को चोटें आई हैं। उनमें से 3 को गहरी चोटें हैं, 3 को गहरी चोटें और 36 को सिंपल इंजरीज हैं। आज का मेरा आने का मंतव्य इसके अब वो हादसे के बाद ज्यादा ये है कि 3 और बड़े स्नान आने वाले दिनों में आने हैं। कुंभ से पहले जब आपस में इस चीज का यहाँ इंतजाम किए जा रहे थे आने वाले दिनों के लिए, उस वक्त मैं आया था। उस वक्त मुझे दिखाए थे, वही मैं देखना चाह रहा था। जो इंक्लूजन्स बने हैं, बाड़े जिनको कहते हैं, वो बने हुए हैं। वहां लोगों को बिठाया जाए, अलग अलग दिशाओं वाले, कानपुर वाले एक जगह, मुगल सराय वाले अलग अलग जहां जहां जाना था, वो शहर में भी, मेला स्थान पे भी उनके होर्डिंग्स बोर्ड्स लगे हैं कि पूरे के पूरे स्टेशन उस तरफ के वहां जिक्र किया है आपने कहाँ जाना है, उसके हिसाब से आप उस एनक्लोजर में पहुंच जाइए। और उनका आसानी के लिए उनको रंग दिए गए थे, अलग अलग रंग के वो बनाए गए थे। उन्हीं को मैंने अभी आपसे बात करने से पहले 1 मिनट के लिए वही देखा है। तो अब हमारे लिए चुनौती ये है सभी के लिए कि उनके लिए आगे के इंतजाम कैसे किया जाए ताकि रेलवे स्टेशन पे इतने लोग ना पहुंच पाए जो रेलवे स्टेशन उनको उस वक्त अकोमोडेट नहीं कर सकता, नहीं ले सकता। सुनने में आया है, मैं तो बाहर से आया हूं, आपको मालूम होगा कि 2 रिपोर्टें मैंने देखी कि 3.5 करोड़ से 4.5 करोड़ के बीच यहाँ लोग पहुंचे। इतनी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। जो हमारा इंतजाम पहले हो रहा था उसके लिए इन 4 दिनों के लिए जो रेगुलर ट्रेन जाती हैं उनके अलावा, मैं चारों स्टेशन की बात करता हूं, रेगुलर ट्रेन के अलावा हमें 220 स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया था, जो पहले समय के मेलों से ज्यादा था, कहीं ज्यादा था। और उसका उसी के हिसाब से चल रहा है। लेकिन क्योंकि उम्मीद से बहुत ही ज्यादा पहुंचे, और ये भी था यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये फैसला हुआ था, आपस में समन्वय के साथ ही ये सारा होना था कि इस तरफ के ही जगह से लोगों ने रेलवे स्टेशन पे आना है, जिस जगह पे हम आज खड़े हैं, ये लीडर रोड की साइड से, सिविल लाइंस की तरफ से नहीं आना। अगर बिल्कुल कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी हो, उसके लिए लोकल पुलिस, लोकल प्रशासन और रेलवे वाले आपस में बात करेंगे, बात करके फिर वहां वाले खोलेंगे, फिर अगर जरूरत पड़े तो वहां उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपस में ऐसी बातचीत नहीं हुई, लेकिन ये हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में सिविल लाइंस की तरफ से भी श्रद्धालु जो यहाँ स्नान के लिए आए थे, उतनी तादाद में वहां से पहुंचने शुरू। इस फुट ओवर ब्रिज पर जबकि लोग ऊपर से नीचे उतर रहे थे, तो साथ साथ क्या हुआ कि दूसरी तरफ से भी लोग आने शुरू हो गए उसके ऊपर। बीच में वहां रश हो गया ज्यादा, अफरा तफरी वहां मची, भगदड़ी हुई वहां, जिसके कारण उस स्पॉट पे लोगों की मृत्यु हुई। और मैं ये समझता हूं, फिर वही बात कहना चाह रहा हूं दोहरा के जो भी कही थी, कि वो फुट ओवर ब्रिज बेशक 20 फुट चौड़ा है, लेकिन वो फुट ओवर ब्रिज इस ढंग के इतने बड़े जो इकट्ठ होता है, भीड़ होती है, उसके लिए नहीं बने होते। तो एक ट्रेन जब आती है, एक ट्रेन के लोग उतरते हैं अपने अपने अलग अलग साइड पे, दोनों को जाने के लिए उसको चढ़ के उसको दूसरी तरफ जाते हैं। ज्यादा क्राउड वहां हुआ, सामान के साथ सामान लोगों ने उठाया हुआ था। एक भी अगर कोई स्लिप कर जाता है कहीं, उसके बाद आगे उसके ऊपर होते हुए ऐसी बात हो जाती है जो हुई, जिसमें ये दुखदायी घटना ये घटी कि 36 लोगों की वहां मृत्यु हो गई। बंसल साहब, सवाल ये बनता है कि हम सब जानते थे कि भीड़ ज्यादा आएगी, उसके बाद जब प्लेटफॉर्म फुल थे तो क्या नहीं लगता कि रेलवे के जो यहाँ अफसर थे उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि नजर बनाए रखें, क्योंकि शाम तक सबको पता था कितने लोग हैं, क्योंकि सब लोगों का स्टेशन आए थे लोग अलग अलग दिन, लेकिन एक ही दिन वापस जा रहे थे, वहाँ चूक हुई है। अच्छा हुआ आपने मेरे से ये पूछ लिया, मेरे से सवाल ऐसे 2 आ जाएं
कि जो मन में आपकी शंकाएं हैं, जो चूक की बात रेलवे के लिए करते हैं, लेकिन मैं पहले तो ये कह दूं, इस बात का जवाब बिल्कुल स्पष्टता के साथ देना चाहूंगा। उससे पहले मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज मेरा मंतव्य यहाँ कोई राजनीति करने का नहीं, ये राजनीति का समय नहीं। मैं इस पे कोई एक दूसरे पे कोई ट्रेडिंग ऑफ चार्जेस के लिए नहीं आया कि एक दूसरे पे हम कोई दोष लगाते रहे, लेकिन ये सवाल वाजिब है, सवाल ऐसे उठने चाहिए। और मैं इसमें इतनी बात हो कि आप अनुभवी हैं, चीजों को जानते हैं, बात को समझेंगे। रेलवेज का काम लोगों को लेके जाने का है। रेलवे जो हमारे लिए गाड़ियां तय हुई, इतनी गाड़ियां हैं, उतनी गाड़ियां हम मुहैया करा सकते हैं, उतने लोगों को लेके जा सकते हैं। इसके साथ पहले मैं आगे आपकी बात पे बढ़ूं, सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में 12,000 रेलगाड़ियां चलती हैं रोजाना, 12,000 पूरे हिंदुस्तान में। उसमें से आधी तो सिर्फ सबर्बन जो शहरों के बॉम्बे जैसा अहमदाबाद शहरों में चलती हैं, बाकी पूरे देश में क्रिस क्रॉस करती हैं। और पूरे हिंदुस्तान में रोजाना 2,30,00,000 लोग सफर करते हैं पूरे हिंदुस्तान की रेलगाड़ियों पे। ये कोई उम्मीद अगर करे रेलवे से कि पूरे के पूरे देश की गाड़ियां 2 दिन के लिए यहाँ क्यों नहीं लगा दी, सब यहाँ क्यों नहीं आ गई, और यहाँ 4 करोड़ लोग थे, 4 करोड़ लोगों के लिए यहाँ से इंतजाम क्यों नहीं कर दिया। राजनीति का वक्त नहीं है तो जवाबदेही का वक्त ये कम से कम जरूर है, ये मानना पड़ेगा रेल मंत्री को।